हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र का निगमन। और दर्पण सूत्र का जो निगमन होता है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पे होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लिया है और अवतल दर्पण के सामने मैंने क्या लिखा है, एक वस्तु ए बी रखा है, यानी एक वस्तु को रखा जिसका नाम क्या दिया, ए बी। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी वो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद मुख्य फोकस से चला जाएगा, ठीक। और ये जो दूसरी किरण होती है ये वक्रता केंद्र सी से आएगी, दर्पण से टकराएगी और वापस उसी मार्ग से चली जाएगी। और ये दोनों जहां पर काट रहे हैं वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक प्यारे भाई। तो मैंने इसका नाम ए बी दिया और ये वक्रता केंद्र सी हो गया। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका नाम हमने क्या दिया, आई डैश दिया। और ये मुख्य फोकस एफ हो गया और ये मैंने यहाँ पर एक अभिलंब डाला है, ये एम और ये एन हो गया और ये दर्पण का ध्रुव पी हो गया। तो एक बात थोड़ा ध्यान देना कि जो हमारा यहां से दर्पण के ध्रुव इधर की जो दूरी होती है, वस्तु होती है, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अवतल दर्पण में जो भी मान होता है सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बस जो प्रतिबिंब की वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये P है, ये F है, तो हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पर PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F क्या है, फोकस दूरी है। माइनस क्यों लगा बच्चों, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसमें वो क्या होता है, जो वस्तु होता है या कुछ भी होता है सबका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखो यहां से यहां तक क्या हो गया, मुख्य फोकस दूरी हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक बार अब देखो यहां तक, अब इधर आए, अब इसके आगे आते हैं। तो एक बिंदु है यहाँ पर P, यहाँ पर क्या है, I। तो P और I, अब ये क्या हो गया, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर PI इक्वल टू का ये माइनस V हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्या है, ऋणात्मक है, ये प्रतिबिंब है ना, V को प्रतिबिंब। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से आएगा यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर PI इक्वल टू माइनस V, ठीक, जो प्रतिबिंब है। अब दूसरा है P और C, यहाँ तक आ जाओ। P और C हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र C और ये जो दर्पण का ध्रुव होता है यही क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक। तो ये PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस त्रिज्या। माइनस क्यों लगा, आप सब जानते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में सारे मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। अब बचा क्या, ए बिंदु बचा है P से A तक। तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस U। माइनस U क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो क्या है, वस्तु है, वस्तु क्या है, उत्तल अवतल दर्पण के बाईं ओर रखा गया है, तब ये क्या होता है, माइनस होता है, ठीक, माइनस होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, PA इक्वल टू माइनस U। अब इतना समझ में आया। हम जानते हैं कि PF क्या है, हमारा फोकस दूरी है, ठीक, कोई बात नहीं। और PI हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस V। और ये जो P और C है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो ठीक, तो ये वक्रता त्रिज्या R हो गया। अब ये P और A है, तो ये क्या है, A पे वस्तु रखा है, तो वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, माइनस U हो जाएगा। तो अब बच्चों एक बात ध्यान देना, अब हम त्रिभुज ABC लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ABC। फिर इसके सामने वाले ये लेंगे CI डैश। फिर उसके बाद एक वाली ये कंडीशन करेंगे, दूसरी कंडीशन हमारा इधर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है, एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है भाई, तो ठीक। तो एक बार ये त्रिभुज, एक बार ये त्रिभुज, फिर उसके बाद ये है और ये है, तो इधर से इसको लिखेंगे, इधर से इसको लिखेंगे। और जब समरूप त्रिभुज होता है तो क्या होता है कि जो सामने वाली जो त्रिभुज होती है उसकी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पर देखो, सबको समझना कि ये हमारे पास क्या है, ये एक ये A है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है। और इधर वाला जो है वो क्या है, ध्यान से देखो सब लोग, इधर ऐसे कुछ इस प्रकार है। अब ये क्या है, देखो ये वाली भुजा आई है,
ये वाली क्या है आई डैश है और ये क्या है सी है, यही है। अब ध्यान से देखो, जो जो समरूप त्रिभुज होता है तो अगर ये ए बी है तो ये ए बी किसके बराबर है, ये इसके बराबर क्या है हमारा आई डैश है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा 6 और 7 की बात है या आप सब पढ़े होंगे। फिर ये क्या है AC है, क्या है AC, तो AC किसके बराबर भाई C और I के। ठीक, ये हमारा है। ठीक, अब देखो समझ में आया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज ABC में, क्या समरूप त्रिभुज ABC में, ठीक, चलो अब लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABC। चलो लिखते हैं समरूप त्रिभुज ABC तथा, क्यों, क्योंकि इसके सामने भी एक त्रिभुज है, ये ABC हो गया तो इसके सामने भी है CII डैश, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज तथा त्रिभुज CII डैश में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब समरूप त्रिभुज है तो पता है सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा AB। ठीक, कोई बात नहीं। अपान में हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया इसके बराबर क्या था, इसके बराबर ये वाला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपान में आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा है हमारा AC बचा है और हमारे पास क्या बचा है AC और CI बचा है, तो क्या हो जाएगा AC अपान CI। ठीक, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कहां से आया, अब देखो मैंने बताया ये क्या है त्रिभुज है, ये B है और ये A है और ये क्या है C है और हमारे पास ये है ऐसे कुछ इस प्रकार, ये क्या है भाई C है, ये I है, ये क्या है I डैश है। मैंने बताया कि जो AB होता है वो किसके बराबर होता है I डैश के, जो AC है वो किसके बराबर है CI के। तो मैंने यहां पर लिखा AB अपान I डैश, फिर उसके बाद मैंने लिखा AC, तो AC इज इक्वल टू बराबर लगाया, क्योंकि दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है, तो AC और अपान में क्या हो जाएगा CI, क्योंकि AC के बराबर ही क्या है हमारा CI है। तो ठीक है भाई, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इसी प्रकार समीकरण अब इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसमें त्रिभुज ये वाला और ये वाला लेंगे, क्योंकि हमने ये वाला और ये ले चुका है, बचा ये है और ये है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज चलो सॉरी लिख दिए यार, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है हमारे पास, यम यन यफ है, यहां पर देखो यम यन यफ है पहला। ठीक, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज यम यन यफ। ठीक, कोई दिक्कत, तथा दो बातें हैं क्योंकि दो त्रिभुज हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा आई डैश यफ ना, एक त्रिभुज इधर बना यम यन यफ और दूसरा बनेगा हमारे पास एक ये बनेगा यफ आई डैश। तो यहां पर हम क्या लेंगे, आई डैश त्रिभुज आई डैश और आई डैश यफ में। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां पर यम यन और यफ त्रिभुज किया। ठीक, जो समरूप है, तो मैंने जैसा कि बताया अभी आपको, इधर मैंने बनाया, इसका बना के दिखाया, ठीक उसी प्रकार ये वाला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा यम यन और अपान में हमारा क्या हो जाएगा, अपान में हमारा ये यम यन है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा आई डैश होगा, यही होगा। देखो त्रिभुज मैं फिर से बना के आपको दिखा रहा हूं, ये है, ये हमारा क्या है भाई यम है, ये क्या है यन है, ये क्या है यफ है। अब इधर वाला भी बना देते हैं ऐसे, ये क्या हो जाएगा हमारा आई डैश जो, और ये क्या हो जाएगा यफ हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि यम यन किसके बराबर है, आई आई डैश के है कि नहीं है, और जो यफ यन है वो किसके बराबर है, आई एफ के है। आई एफ है या तो एफ आई, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो बोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यम एन अपान आई आई डैश, एम एन अपान आई आई डैश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, अब दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे, यहां पर आओ, तब क्या हो जाएगा, एफ एन और अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहां से आया एफ एन, ये देखो एफ एन, एक बार मैंने एम एन लिया जो किसके बराबर है, आई आई डैश के है, फिर एक बार मैं लूंगा एफ एन जो किसके बराबर है, एफ और आई के बराबर है, तो यहां पर ये हो जाएगा। और एक बात और, जो यमयन है बच्चों ध्यान से जरा देखना, इस चूंकि जो यमयन है यहां देखो यम ये किसके बराबर है, ए बी के है, तो यहां पर मैं ए बी लिख सकता हूं, तो लिखेंगे यमयन इज इक्वल टू ए बी, यमयन इज इक्वल टू ए बी। अब हम यहां पर ये बातें लिख सकते हैं कि जो यमयन है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि जो यमयन है जितना उतना ही हमारा ए बी है, तो दोनों बराबर है, तो लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए बी, क्यों, क्योंकि ये आई आई डैश लिखेंगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, यम अपान आई आई डैश, और इज इक्वल टू में यफ यन और अपान में यफ आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण का द्वारक है, इसको क्या कर दे, छोटा कर दे। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, लिखते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो। ठीक, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब यदि दर्पण का द्वारक क्या हो भाई, छोटा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा होता है, तो जो यफयन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, पी एफ के या एफ ई के। यफ यन इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, एफ ई। कैसे, ये मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है, दर्पण का ये क्या है, द्वारक है, और द्वारक क्या है, यफ यन मान लेते हैं। जो यफ यन है, ये वाली पोजीशन जो यफ और यन है, अगर इस दर्पण का द्वारक छोटा कर देते हैं कुछ इस प्रकार, तो प्रकाश की किरणें यहां से जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, यहां आ जाएगी। जो यफ यन क्या है, एक दूसरे के बराबर, किसके हो जाएगा, यफ पी के। ठीक, जब ये वाला जब द्वारक छोटा होगा तो ये प्रकाश अभिलंब इधर आएगा, तो ये नजदीक हो जाएगा, यन और पी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के नजदीक हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि यफ यन इज इक्वल टू पी यफ। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो दर्पण है, दर्पण का जो द्वारक है, इसको छोटा कर देते हैं, तो प्रकाश का वस्तु क्या होगा, छोटा होगा, प्रकाश की नजदीक से जाएगी, तो ये वाली जो डॉटेड वाली लाइन है वो यहाँ पर कुछ आ जाएगी, कुछ ये यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये क्या है, लगभग एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन इज इक्वल टू पी एफ। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसको मिटाते हैं, जहां पर दिक्कत हो तुरंत एक बार फिर से देखना, समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो यफयन है मेरे भाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। तो ए बी और अपान में आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ पी और अपान में एफ आई। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एफ आई। अब आप क्या करते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको सॉल्व करते हैं।
क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देना, समीकरण 1 में क्या है, ए बी अपान आई आई डैश इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए सी अपान सी आई। और एक बात और, समीकरण 2 ए बी अपान क्या है, आई आई डैश है, इज इक्वल टू में क्या है, एफ ई अपान एफ आई। अब एक बात ध्यान से देखना, ये वाली जो पोजीशन है ए बी अपान आई आई डैश, और समीकरण 2 में जो है ए बी अपान आई आई डैश, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे से कट जाएगी। तो हम डायरेक्ट यहीं पर काट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे जब बढ़ाएंगे तब क्या लिखेंगे, हमारे पास ए सी अपान सी आई बचा है, और इधर क्या बचा है, इज इक्वल टू में हमारा एफ बी अपान एफ आई बचा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे ए सी अपान सी आई, और इज इक्वल टू में क्या है बचा है हमारे पास एफ पी अपान में एफ आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसको हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अब क्या आया हमारे पास, ए सी अपान सी आई इज इक्वल टू पी एफ पी अपान एफ आई। कहां से आया, समीकरण 1 और 2 से आया। समीकरण में मैंने देखा यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, समीकरण में ये सारी चीजें हैं, समीकरण 2 में ये सारी चीजें हैं, ये और ये दोनों समान है, एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, खत्म हो गया। तो समीकरण यहाँ पर हमारा क्या आया, ए सी अपान सी आई इज इक्वल टू पी एफ पी अपान एफ आई। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं, तो यहां पर लेकर चलते हैं। सब लोग लिखते चलना है इस सारी चीजों को, फिर उसके बाद हम थोड़ा आपको समय देंगे इसी सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों AC कहां से है, यहां से यहां तक है। अगर यहां से यहां तक की दूरी ये है और AC का दूरी हमको पता करना है, तब क्या करेंगे, AC की जो दूरी होती है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा पूरा दूरी लेंगे P से A तक, फिर उसके बाद वहां से PC को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, AC बचेगा। क्यों, अगर इसको समझना है तो मान लो सीधा तुम्हारे पास सीधा तुम्हारे पास मान लेते हैं कि क्या है, धुंधला दिख रहा है क्या भाई, ये है। अब ये मान लेते हैं क्या है, A है, ये क्या है, P है, और एक बिंदु यहाँ पर C है, और इसकी जो पूरी दूरी है मेरे बच्चों, मान लेते हैं क्या दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, कुछ भी सपोज है तुम समझ लो। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है PC, तो हम क्या करेंगे, AC निकालना है, तो PA और माइनस में क्या कर देंगे, PC, ये घटा देंगे, फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर अब AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC यहाँ है, यहाँ, अब हम क्या करेंगे, पूरे में से PC को घटाएंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, AC आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PA माइनस PC, माइनस क्या लिखेंगे, PC। ठीक, ये इसका हो गया AC का, AC यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, P और A पूरा लेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, PC को निकाल देंगे, PC को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास AC आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब CI की तरफ चलते हैं, अपान CI है, C और I यहां से यहां तक है। अब CI यहां से यहां तक है, तब हम क्या करेंगे, हमको PC करेंगे, PC माइनस PI करेंगे। अब देखो CI यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक, इसमें नहीं खींचेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। CI यहां से यहां तक है, तो हम यहां से पूरा यहां तक आएंगे, पहले P से C तक, फिर P से C तक आने के बाद क्या करेंगे, P और I को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, C और I निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, PC माइनस PI। ठीक,
पी आई, तभी हमारे पास बचेगा सी आई आएगा ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, एफ पी है, एफ पी है, तो एफ पी, ठीक, अपान एफ पी यहां से यहां तक है भाई। अभी इसके साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। यहां पर हम जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है, ठीक। तो वहीं पर डायरेक्ट मान को रख देंगे। अब इसके अपान में क्या है, एफ आई है, क्या है, एफ आई, जो कहाँ है, यहाँ है, एफ और आई। अब जब एफ और आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी आई, यहां से यहां तक आएंगे पी आई, और माइनस में क्या कर देंगे हम, एफ और पी और एफ, ठीक। यहां से यहां तक आ जाएंगे सीधा पी आई, और माइनस में क्या कर देंगे, पी एफ कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, आई एफ या एफ आई, ठीक। मैं आगे पीछे करके बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे पी आई माइनस, अब क्या होगा, पी एफ माइनस पी एफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। पी आई और माइनस में पी एफ। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर हमको एसी निकालना है, अगर हम पहले कंडीशन में एसी है तो एसी यहां से यहां तक है, तो सीधा दूरी यहां से पूरा आ जाते हैं। पूरे में क्या करेंगे, पूरे में मैं इस इतने को घटा दूंगा तो हमारा इतना निकल जाएगा। उसी प्रकार यहां पर है हमारा सी आई, क्या है, सी आई, तो सी और आई यहां है तो सीधा सीधा पीसी कर देंगे और माइनस में पी आई कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास निकल जाएगा सी आई, अपान में पी एफ है, पी एफ, और अपान में क्या है हमारा पी। अब देखो एफ आई है तो एफ और आई यहां है प्यारे भाई, तो क्या करेंगे, यहां से पहले डायरेक्ट यहां तक आएंगे तो पी आई, ठीक, क्या हो जाएगा, अच्छा मैं इसको देख रहा हूं, कर रहा हूं इसको और कर देख रहा हूं इसको, गड़बड़ी हो गया, कोई बात नहीं। और अब देखो, अब यहां पर है हमारा आई एफ आई, तो एफ आई यहां से यहां तक है तो सीधा मैं यहां से यहां तक आऊंगा, तो पी आई माइनस पी एफ, इतने को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्या, कि जो हमारा ये सब मान है, जो मान है सबका मान रख देते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिख के पहले से ही रख दिया है, जो आपको जो सबसे पहले आपको बता दिया कि कौन सी चीजें क्या है। तो पी ए कहां है, यहां है पी ए, तो पी ए की वैल्यू क्या है भाई, माइनस यू है, तो रखेंगे माइनस यू, और अब क्या है, माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद यहां पर जो हमारा पीसी है, पीसी यहां पर है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस आर, ठीक। पीसी क्या है, माइनस आर है, नहीं पता तो फिर भी यहां से देख लो, P और C यहां है, तो P और C यानी दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी के लिए वक्रता त्रिज्या बोला जाता है गोलीय दर्पण का, ठीक। अब इसके बटे में अब क्या है, हाँ ये हो गया, पीसी हो गया। अब इसके बटे पे आते हैं। अब पीसी फिर से लो, पीसी क्या है, माइनस आर, क्या, माइनस आर, और फिर उसके बाद माइनस है माइनस, फिर उसके बाद पी आई है, तो पी आई क्या है, माइनस भी, क्या, माइनस भी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर। फिर पी एफ लिख दे या तो बोलो तो अभी मान रख देते हैं पी एफ। अब देखो पी और एफ, ये दर्पण का ध्रुव पी है, ये क्या है, मुख्य फोकस एफ है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस एफ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर लिखा है, सॉरी अच्छा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। अब इसके बटे में क्या है, पी आई है, पी आई यहाँ है तो पी आई माइनस क्या है, भी है, और माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा पी एफ क्या है, माइनस एफ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। आगे की तरफ ये लेकर चलते हैं, जो माइनस माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, तो माइनस यू माइनस प्लस आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर ये माइनस आर, फिर माइनस प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस एफ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस भी, और माइनस प्लस एफ। कोई दिक्कत नहीं।
अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, तिर्यक गुणा करेंगे। तो इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर ऐसे ही इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। फिर उसके बाद अब एक बात और, ये r है तो हम क्या करते हैं, एक बार r की वैल्यू रख देते हैं। क्या करते हैं, r की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, जैसे कि बच्चों हम जानते हैं ये इसलिए चूंकि यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यह बराबर r/2 होता है, यही जानते हैं हम। अगर हम r को खींच के बाहर लाते हैं तो r = क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं, तो रख देते हैं, एक बार मान को चपका देते हैं, तब क्या हो जाएगा, -u प्लस r की जगह क्या रख देंगे, 2f। ठीक, अब बटे में -r है तो क्या हो जाएगा, 2f प्लस v = -f, और यहाँ पर -v प्लस f। कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया कहां से आ रही है, समझ में ना आया तो एक बार फिर से देखना, थोड़ा टॉपिक लंबा है तो आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो बच्ची, e क्या है, -b है, ये क्या है, -u है। तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, फिर एक बार u और v हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, u भी प्लस है ना, प्लस। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम माइनस होगा, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक, माइनस। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, अब ये क्या है, v है, ये क्या है, 2f है। क्या है, v है और 2f है, तो क्या हो जाएगा, 2f v। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, अब क्या हो जाएगा, फिर माइनस, अब f का u के साथ होगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, fu, क्या, fu। कहां से आ रहा है ये सब चीजें, ध्यान से देखो, ये क्या है, -v है, ये क्या है, -u है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। तो फिर उसके बाद v का पूरा u में करोगे तो क्या आ जाएगा, uv। फिर उसके बाद -v है और क्या है, ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये क्या है, -v और क्या है, 2f है, तो क्या हो जाएगा, 2f और ये v लग जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का, अब क्या बचेगा, माइनस, अब क्या हो जाएगा, f है, और f का गुणा किस में करेंगे हम, u में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, fu। ठीक, fu, माइनस क्यों लगा, क्योंकि u क्या है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, fu। अब उसके बाद प्लस के बाद प्लस, ठीक, प्लस। अब देखो ये 2 है तो 2, और f का करोगे तो क्या हो जाएगा, f², अब ये बचा है -2f प्लस v, और ये क्या बचा है, f बचा है। तब क्या हो जाएगा, माइनस का 2f, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2 और f है और f है, क्या हो जाएगा, f²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस, अब क्या हो जाएगा, ये f है, ये क्या है, v है। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये f क्या है, माइनस में है, और ये v क्या है, प्लस में है, तो v और प्लस का v और माइनस का f, तो क्या हो जाएगा, माइनस का f v। क्या, माइनस का f v। कोई दिक्कत नहीं है। कहां से आया, समझ में आया ना। मैंने एक बार इसका गुणा इसमें किया, फिर एक बार इसका गुणा इसमें किया, ठीक, फिर मैंने इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा मैंने इसमें किया, फिर उसके बाद इसका गुणा मैंने इसमें किया। अब ध्यान से देखो, जो 2f² है, 2f² से काट दो, ठीक है, 2f² से काट दो। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा u भी, और माइनस में 2f भी, माइनस fu। फिर उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है -fv, तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का fv। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो एक बार थोड़ा आप सब अपने से कैलकुलेशन करना और एक बार वीडियो फिर से देख लेना अगर जरूरत पड़े तो। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बचेगा, यू भी और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, इसको खींच के इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा एफ भी और ये हो जाएगा हमारा बराबर में एफ यू। कहां से आया, अब ध्यान से देखो ये क्या है, यू भी है माइनस, अब देखो ये क्या है कि एफ 2f भी है और ये क्या है एफ भी है। अब ये एक एफ से एक एफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टू एफ भी बचेगा ना, एफ भी बचेगा, ये मान लेते हैं एक ऐसे कैंसिल, तो एफ भी बचा, एफ भी माइनस है और इक्वल टू अब क्या हो जाएगा माइनस एफ यू। ठीक बा, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो आया है यू बी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एफ यू, इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, इसमें हम भाग देंगे यू भी एफ का। एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, जरा देखो, दिख रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। आप तो ऐसा कीजिए बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं और लिखता हूं। चलो कोई बात नहीं, ले चुके हो सब लोग स्क्रीनशॉट, लिखते जाना बच्चों, बहुत खतरनाक मास्टर है, बता दे रहे हैं। चलो, बहुत मारते हैं, पढ़ाई अच्छे से करो, पास में होते तो बहुत मारते तुम लोगों को। चलो अब क्या करते हैं, अब हम इसमें भाग देंगे किसका, यू भी एफ का, इसमें क्या करेंगे, यू एफ का भाग देंगे। तो सबसे पहले इसको बराबर किधर है कर लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ यू प्लस एफ भी और इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा यू भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब भागे में क्या हो जाएगा, भागे में यू भी एफ। अब मान रखते हैं तो यहां पर एफ यू और अपान में यू भी एफ, ठीक, प्लस एफ भी अपान यू भी एफ इज इक्वल टू यू भी अपान यू भी एफ। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये एफ से कैंसिल, ये यू से कैंसिल, ये एफ से कैंसिल, ये भी से कैंसिल, और ये जो u है u से कैंसिल, ये जो v है v से कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, इधर कुछ नहीं बचा है तो a, इधर v बचा है, v प्लस है प्लस, फिर उसके बाद इधर कुछ नहीं बचा है तो 1, इधर u बचा है u और इज इक्वल टू ये इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 और इधर क्या बचा है f। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा इसको फिर से देखना और अपने से कैलकुलेशन करना, समझने की कोशिश करना, बहुत ही सरल विधि से आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।